यस सर, आ रही है। सुनाओ एक बार सिर्फ अल्फाबेट। अल्फाबेट सर। हम्म ए। ए नहीं होता है, आ होता है। आ। मैं दिखा देता हूँ हाँ जी, हाँ आपको, जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम होता है, इसको देख के आप इजीली बोल देते हो। ओके। आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, योट, का, एल, एम, एन, ओ, पे, कू, आर, एस, टे, उ, वाउ, वे, एक्स, इप्सिलोन एंड सेट। परफेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। आज है हमारा डे टू में हम बात कर रहे थे, 5 हमारी टिप्स हो गई थी। आगे की टिप्स की बात करते हैं। देखो, आगे जो हमारी टिप्स है, 6 नंबर की जो टिप्स है, यहाँ पे क्या होता है, जो सी एच होता है ना, ये हमें ख का साउंड भी करता है, ख खरगोश वाला साउंड भी करता है ख का। और सी एच जो है, ये हमें श का साउंड भी करता है, श का साउंड भी करता है। तो अब हमें पता कैसे लगेगा कि कहाँ पे श का साउंड आएगा और कहाँ पे ख का साउंड आएगा। ठीक है, अगर सी एच के साथ में, अगर सी एच के साथ में ए, ओ, यू या फिर ए यू आ जाए, तो ये आपका बनता है ख का साउंड करता है। यानी कि 3 वोबल्स और एक ए यू, मतलब ए यू साथ में हो, तो ए के साथ में अगर यू भी हो, तो जब भी ये ख का साउंड करेगा। ए ओ यू तो है ही, साथ में ख। बट अगर सी एच के साथ में इन चारों को छोड़कर कुछ भी आ जाए, जैसे कि आई आ जाए, ई आ जाए, यहाँ तक कि स्पेशल लेटर्स की भी क्यों ना आ जाए, ए आ जाए, ओ आ जाए, ओ उमलाउट आ जाए, यू उमलाउट आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो ये श का साउंड करेगा। ठीक कॉन्सोनेंट्स है, भी। सिंपल सा एक, कॉन्सोनेंट्स भी, ठीक, कुछ भी आ जाए तो ये श का साउंड करेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये याद रखना, सी एच मतलब हो गया चौधरी। ठीक है, चौधरी के हैं 4 दोस्त, ए, ओ, यू एंड ए यू। अगर ये चौधरी के साथ में इसके 4 नाम के दोस्त हैं, तो ये ख का साउंड करेगा, अदरवाइज ये श का साउंड करेगा। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, जैसे अब मैं यहाँ पे आपको कराता हूँ, जैसे कि जो हमारा ए है, वो हमें आ का साउंड करता है। कैसे साउंड करता है? आ का साउंड करता है। और जो हमारा ए उमलाउट है, वो हमें इंग्लिश के ए की तरह साउंड करता है, ए की तरह साउंड करता है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं, मैं यहाँ पे लिखा सी एच प्लस ए, मैंने यहाँ पे लिखा सी एच प्लस ए उमलाउट, मैंने यहाँ पे लिखा ए प्लस सी एच, और मैंने यहाँ पे लिखा ए उमलाउट प्लस सी एच। तो आपको अब आप देखो कैसे कैसे ये साउंड करेगा, क्या साउंड करेगा। सर पहला करेगा खा, सेकंड शाह, पहला करेगा खा, शाह तो नहीं करेगा, शे करेगा। खा शा शे। हम्म, शे हम्म, शे हम्म, हम्म। सर ये आँख। आँख। और सर फिर जैसे बनेगा आपने ये, वोवल बताया है, अगर ये आगे पीछे भी हो तब भी चलेगा? शाश। हाँ तब भी चलेगा, ऐश। शाश। अच्छा, ए को मतलब देखो, फ्रंट में हो या फिर हाँ जी, बैक में हो ऐश। तो दोनों तरफ चलेगा? हाँ दोनों तरफ चलेगा। देखो, ए सर उमलाउट को क्या ऐश। बोलते हैं? ए, ऐश। ए लिखा और श, ऐश। क्लियर हुआ? यस सर। सर मेरे एक डाउट है। एग्जाम्पल। हम्म बताओ। सर जैसे आपने मेरे को बताया कि सी एच वाला आपने बताया, और जैसे आपने पहले बाकी के टिप्स बताए थे जे वी वोवल वाले, तो अगर वोवल आगे या हम्म, पीछे आता है तब भी उनका वही साउंड करेगा या सिर्फ इसी के साथ है? नहीं नहीं नहीं, उसमें उसमें नहीं, इसमें करेगा सिर्फ, उसमें नहीं, सिर्फ इसमें। इसमें सिर्फ कर सकते हैं, ओके। इसमें कर सकते हैं, उसमें नहीं एक्सेप्शन कर है ये सकते। थोड़ा, ओके। देखो, देखो अगर ओके मैंने सर। यहाँ पे लिखा बी यू प्लस सी एच, अब ये जो सी एच आगे हमारी साउंड है, अब ये ख का साउंड करेगा या श का साउंड करेगा? इससे पहले वाला वोवल्स, इससे पहले वाला जो भी ये वर्ड है, ये जो क्या बोलते हैं लेटर है, ये आइडेंटिफाई करेगा कि वो है क्या।
यानी कि ये तो आपको पता है, ये तो बू है। अब ये Yes, शा sir. खा है, क्या बनेगा? खा. खा। तो बू बुक. बुक, और बुक मीन्स होता है बुक ही होता है। तो यानी कि देखो यहाँ पे ये सी एच श का साउंड करेगा या ख का साउंड करेगा, किसने आइडेंटिफाई किया? इसने, क्योंकि ये यू ने. उसका फ्रेंड है। अगर सी एच के साथ में उसका यूनिट। फ्रेंड है तो ख का साउंड करेगा, इसलिए मैंने आपको ये समझाया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी यू सी एच प्लस ई आर। तो जो यू उमलाउट है ना, ये हल्का सा लॉन्ग साउंड करता है, ऊ बू ऊ, जैसे आपने ब्यूशर. बू शा शा बू। अब यहाँ ब्यूशा. ब्यूशा, यानी कि क्या बना? यानी कि ये तो आपका बू बना, ब्यूशा. ये तो बू है, हल्का सा लॉन्ग साउंड करेंगे बू। ये यहाँ पे क्या साउंड करेगा? ये यहाँ पे श का साउंड है, क्यों? क्योंकि सी से पहले उसका फ्रेंड नहीं है, श। और अगर ई आर की बात है तो क्या साउंड करता है? आ का साउंड करता है, तो क्या बनेगा? आ. बूशा। बूशा मीन्स होता है बुक्स। मैंने बताया था ना कि नाउन एंडिंग में अगर ई आर होता है तो क्या साउंड करता है? आ का साउंड करता है। आ का. यस तो सर. बूशा बूशा बूशा। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? मशीन. मैशन कैसे बनेगा? सी एच देखता है, मोर सर माखन. सर के साथ माखन. उसका फ्रेंड है ना, माखन। माखन और मैशन. मैड, ये नीचे वाला हो जाएगा हाँ, मैड शन, और ऊपर वाला हो जाएगा माखन। माखन. माखन यस सर. माखन माखन देखो मेरे को ये माखन इसमें मीन्स हिंदी के इसमें भी मेरे को दिक्कत हो रही है साउंड्स में भी। टू मेक टू अच्छा। डू, और मैडशन मीन्स होता है गर्ल। ठीक है, देखो सिंपल सा, देखो बस आपको सिर्फ कुछ नहीं इसमें ध्यान रखना है, सिर्फ इसमें आपको चौधरी के फ्रेंड्स का ध्यान रखना है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा चौधरी से समझाया, ये आपको जिंदगी भर याद रहेगा। सिंपल सा आपको ये देखना है यस कि अगर सर. चौधरी के साथ में उसका कोई दोस्त है तो वो ख का साउंड करता है, अगर चौधरी के साथ में उसका दोस्त नहीं है तो वो सिंपल श का साउंड करेगा। बस आपको क्या करना है कि उससे सी एच से पहले अगर कोई चीज आ जाता है, या कोई अगर मान लो कि कोई सेंटेंस सी एच से शुरू होता है, तो फिर तो हम आगे वाले को देखेंगे ना, और अगर कोई सेंटेंस सी एच पहले यहाँ पे आता है तो हम तो उससे पहले वाले को देखेंगे ना। फिर इसको सर एक चीज सेकंड पूछेगी, कैसे गर्ल को जैसे कैसे सी प्रोनाउंस एच करेंगे? मार्शन ना? मैडशन मैडशन, क्योंकि देखो ए हमारा क्या है? ए है ना हमारा, ये ए उमलाउट ए, तो मैड शन, शन. और ऊपर वाला माखन। शन। ओके सर। वो माखन। सर कभी ओके ओके हाँ जी बताओ। सर कभी ऐसा वर्ड आ गया कि एक पहले ए ओ यू या ए यू में से और उसके बाद कोई दूसरा है, तो फिर उस केस में क्या होगा? पहले वाले को देखेंगे ना, अभी मैंने यही तो लिखा। मान लो कि यहाँ पे आता है, अगर यहाँ पे इसके आगे इससे पहले कोई वर्ड ही नहीं है तो जाहिर सी बात है मैं आगे वाले को देखना पड़ेगा। नहीं सर, उसके आगे पीछे दोनों साइड वर्ड है, बट एक साइड ये पहले वाले चार को, भाई है और फर्स्ट वाले को देखेंगे, फर्स्ट तो पहले आएगा वो वाले ना। को देखेंगे। ओके सर। पहले वाले को देखेंगे। मतलब जैसे ए सी एच ए आ गया, अच्छा मतलब तो फिर फर्स्ट ए वाला फर्स्ट वाले को देखेंगे। ठीक है। और जैसे जब भी लिखेंगे तो जैसे सी एच के साथ ए आ रहा है तो ये अपना साउंड नहीं छोड़ेगा, वो आ की साउंड देगा, जैसे माखन में भी ए का साउंड आ रहा है। माखन माखन मैडशन। सिंपल सिंपल सा लॉजिक है, सिर्फ सी एच को याद रखो, चौधरी वाले को याद रखो, आपको कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जैसे मैं भी एक और बना के दिखा देता हूँ, 2-3 देखो, आप यहाँ पे बना के देखो। बताओ क्या है ये? सर मोस्टेन. मोशन मोशन कैसे? मोशन और मोशन सर और मोक्टन. ये तो मोशन मींस होता है वुड लाइक टू, लाइक टू। और ये क्या है? मोक्टन. मॉक
मॉकटन होता है Mockton. वांट की सेकंड फॉर्म। Wanted. Sir, wanted ना? हाँ वांटेड बोल सकते हो। क्लियर हुआ? सिंपल था। Yes, बू sir. बू बना और फिर CH को हम आइडेंटिफाई करेंगे उसके फ्रेंड को देखकर। तो हमने यहाँ पे देखा तो ये देखा बू ख बुक, यहाँ पे देखा बू, यहाँ पे ये श Sha. और आ बूशा, यहाँ पे देखा MA माँ और यहाँ पे देखा इसका फ्रेंड है इसके साथ में तो खन माखन, यहाँ पे देखा मेड और यहाँ पे तो इसका फ्रेंड नहीं है मेड शन, यहाँ पे देखा मु श टन मुश्तन, ठीक है। यहाँ पे देखा माँ मो टन मॉकटन मॉकटन, सिंपल सा है बिल्कुल, मोस्टन और मॉकटन सॉरी, ठीक है समझ में आया? यस सर। आगे चलें। Yes, sir. अब बात करते हैं छोटी छोटी टिप्स हैं आगे कि अगर हमारे कहीं पर TSCH आता है तो ये साउंड करता है च की, च चम्मच वाला या च की। अगर हमारे नाउन कहीं पे भी SCH आता है तो ये साउंड करता है श का, यानी कि जो साउंड हमें SH से मिलता है वही साउंड हमें SCH से मिलता है। इसके बाद हम बात करें कि अगर कहीं पे EU आता है या A उमलाउट U आता है तो ये हमें साउंड करता है OA का, जैसे हम किसी को बुला रहे हैं OA OA। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं IE जो है वो आपका E है और जो EI है वो आपका I है। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीजें हैं, ठीक है। और अगर मैं 11 टिप्स की बात करूं और कहीं पे आता है CHS आता है, CHS आता है तो ये आपका इंग्लिश के X की तरह साउंड करेगा, इंग्लिश के X की तरह साउंड करेगा, यानी कि X, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे कुछ बना रहा हूँ, मैंने क्या बताया TSCH, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ TSCH, ये क्या है चा है, च चा के साथ में मैंने यू को अमलाउट किया, हल्का सा लॉन्ग चा। साउंड करोगे चू, और यहाँ पे डबल एस, Tush. चुश क्या बन चुश, चुश। चुश मीन्स होता है बाय, ठीक है। अब आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा BOSCH, इस कंपनी को क्या बोलते हैं? बॉश Posh. बॉश, ये जर्मन कंपनी है। और सर एक सेकंड सर, ये डबल एस को क्या, जो ये डबल एस इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? एस सेट श का साउंड भी करता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एस एश एश। जब भी ये स का साउंड करेगा, एस सेट है ये सेट, ये डबल एस का साउंड करता है, चुश चुश ऐसे करके, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, ई को आप लोग क्या बोलते हैं? ई English. को एंग ली और श, एंग्लिश, English. इंग्लिश। यानी कि जो साउंड हमें यहाँ से मिल रहा है ना SH से, वही साउंड हमें SCH से मिल रहा है, क्लियर? और अगर मैं यहाँ पे लिखूं N प्लस EU तो क्या बनता है? Noi. नॉय नॉय। L प्लस EU क्या बनेगा? लॉय लॉयट Loy. Loyte. लॉयट मीन्स होता है पीपल। और अगर H प्लस EU वॉय Heute. वॉय Today. मीन्स होता है टुडे। इसके बाद में बात करूं, ये क्या बना? Bitten. रिटर्न मीन्स होता है ऑफर। ये क्या बना? Zeben. जीपन ये क्या बना? By. बाई बाई का मतलब होता है एट, बाई का मतलब होता है
एट, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, सी एच एक्स किसका साउंड कर रहा है, एक्स का साउंड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये क्या बनेगा, एस के साथ में ई है, र का साउंड करेगा तो क्या बनेगा, ऐसे साउंड आएगा जैसे कि जे, ऐसे साउंड आएगा जे यस सर, जेक्स, ठीक है। और जेक्स मीन्स होता है 6। ये वाली टिप्स क्लियर हुई, बहुत छोटी छोटी टिप्स थी बिल्कुल, यस सर हो गई। ठीक है। टी एस सी एच च का साउंड करता है, एस सी एच श का साउंड करता है, ई यू ए उमलाउट यू ओ ए का साउंड करता है, आई ई ई का साउंड करता है, ई आई आई का साउंड करता है, और सी एच एक्स जो है वो एक्स का साउंड करता है, एक्स का साउंड करता है। क्लियर हो यहाँ तक? यस सर, हेलो यस सर क्लियर है। हेलो हेलो, हाँ गुड शगुन, अभी मेरा बैच चल रहा है, मैं कल कॉल कर लेना मुझे। डेमो तो अभी निकल चुका है, अभी अभी ज्वाइन करवा सकते हो, अभी मैं लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है टी एस सी एच, एक बार ये स्नेहा एक बार रिपीट करना 6 नंबर से 11 तक। ओके सर। जैसे ये टी एस सी एच है, ये हमारा च का साउंड करता है, ठीक है। जैसे कि टी एस सी एच यू पे ऑमलाउट डबल एस, तो ये बन गया हमारा चुश। ओके, देन 7 है एस सी एच, ये हमारा साउंड करेगा स का, जैसे कि हमारा बी ओ एस सी एच, ये बनेगा हमारा बोश। और ये ई एन जी एल आई एस सी एच, ये होगा हमारा एंग्लिश। ओके, उसके बाद है हमारा ई यू बाय ए ऑमलाउट यू, ये साउंड करेगा हमारा ओए का, जैसे कि एन ई यू, ये बनेगा हमारा नोए। नोए माने होता है न्यू। उसके बाद है हमारा एल ई यू टी ई, ये है हमारा लोएटे, इसका मीन्स होता है हमारा प्यूपल। ओके, उसके बाद है 9 आई ई, ये साउंड करता है हमारा ई का, जैसे कि हमारा बी आई ई टी ई एन, बिटन। बिटन माने होता है ओफर। उसके बाद है हमारा एस आई ई बी ई एन, जैसे कि एस के बीच में आई ई आ रहा है तो ये हमारा ई का साउंड करेगा, तो ये बनेगा हमारा जिबन। उसके बाद 10th है ई आई, तो ये साउंड करेगा हमारा आई का, जैसे कि हमारा बी ई आई, ये हमारा बन गया बाई। बाई माने होता है 8। उसके बाद है 11th है सी एच एस, ये हमारा साउंड करेगा एक्स का, जैसे कि एग्जाम्पल है एस ई सी एच एस। अब हमारा एस जो है वो वोवेल के साथ आ रहा है, और एस सी एच एस भी है, तो ये हमारा जो एस है वो साउंड करेगा जेड की तरह, तो ये बनेगा हमारा जेक्स। जेक्स माने होता है 6। परफेक्ट, ठीक है। तो ये 11 टिप्स हो गई थी हमारी यहाँ तक, आगे चलते तो हैं। मेरा एक डाउट है, जो आपने ये इंग्लिश का बताया है, इंग्लिश जो आपने ई को ए की तरह प्रोनाउंस करा, तो हम सिर्फ इसमें हमने क्यों ई को ए की तरह प्रोनाउंस करा, बाकी सब में तो हम इंग्लिश की तरह प्रोनाउंस कर रहे थे, जर्मन अल्फाबेट का यूज नहीं ले रहे थे। लेकिन ये ई जो है ना वो स्टार्टिंग में आया ना, अगर कोई वर्ड्स आपके स्टार्टिंग में आता है तो वो ए की तरह ही साउंड करेगा, अगर बीच में आता है तो वो इंग्लिश के जैसे ही करेगा। अगर जैसे अगर कोई अल्फाबेट का लेटर कोई भी वर्ड स्टार्टिंग में आता है जर्मन का, तो वो फिर वैसे ही साउंड करेगा जैसे वो है। नहीं वैसे नहीं, ई के बारे में बताया मैंने, ई के बारे में जैसे बताया ना कि एच साइलेंट है। एच क्या होता है, एच अगर कहीं पे मिडिल में आता है ना वो साइलेंट हो ओके। जाता है। लेकिन अगर ई को ये लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। यानी कि आप ध्यान दो, देखो ए जो हमारे पास है ना वो 2 ए है हमारे पास में। अगर मैं उसकी बात करूं, ई को ये लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। हाँ, ए, हाँ, यस सर, और ए उमलाउट को क्या बोलते हैं, ए। ए। ए उमलाउट को भी तो ए बोलते हैं। हम्म, बट अगर आपका ई स्टार्टिंग में आता है, जैसे कि स्टार्टिंग में आया ऐसे, तो ये ई का साउंड नहीं करेगा, किसका साउंड करेगा, ए का ही साउंड ए करेगा। का। ए का। ओके एक्सक्यूज मी सर। सर, ओके। एक्सक्यूज हाँ मी बताइए। सर, मिली जी का जो डाउट है ना सर, वो ये है कि जैसे कि हमारे जितने भी अल्फाबेट है, ठीक है, जैसे कि सर आप ले लो डी को हम डे पढ़ते हैं,
ठीक है, और इंग्लिश का ही वर्ड ले लो सर, डेली, ठीक है। तो इनका डाउट डी का ये है कि जो जैसे कि हम जो स्टार्टिंग का वर्ड है ओनली हम जर्मन में वही प्रोनाउंस कर रहे हैं, और जो बाकी के वर्ड है वो हम इंग्लिश में प्रोनाउंस कर रहे हैं। सर डी का डाउट, मेन डाउट ये है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है ना कि देखो, जब तक हम 25 टिप्स पूरा नहीं करेंगे ना, जब तक हमें डाउट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम डाउट क्लियर करेंगे ना, तो जैसे जैसे हमारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि हम लोग अगर अभी पढ़ रहे थे जे को, अभी हम तक जे को हमें यही पता था कि योट है, लेकिन अब हमें आगे जाके ये पता चला है कि जे के साथ में अगर वोवल्स आते हैं तो ये या बन जाता है। इससे पहले तो हमें नहीं पता था ना। अब आगे जैसे मैंने बताया कि ई अगर स्टार्टिंग में आता है तो वो ए पढ़ा जाएगा, जबकि अगर ई किसी वोवल्स के साथ में आ जाए, जैसे कि जे के साथ में आ रहा है, तो वो यहाँ पे ए का साउंड थोड़ा ही ना कर रहा है, वो तो जे का साउंड कर रहा है, जैसे ई का साउंड होता है इंग्लिश में, तो ये तो वैसे ही साउंड कर रहा है ना। और बट अगर ये एन के साथ में देखो, अगर एन के साथ मैंने यहाँ पे एल के साथ में लिया तो ये क्या बना, ले बना, ले। लेकिन मैं इसको एन के साथ में कर रहा हूँ तो ये ने बनना चाहिए, लेकिन ने नहीं बनता, यहाँ पे ना बनता है। तो ये टिप्स है, ये इसी में क्लियर होंगे आपकी। यस सर। तो जब आपके 25 टिप्स क्लियर हो जाएंगे तो आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस नहीं रहेगा, अभी रहेंगे, ठीक है। ओके सर, ओके। अब जैसे एच अगर मैं एच की बात करूं तो हम यहाँ पे एच को क्या कर रहे हैं, एच को हा पढ़ रहे हैं, हॉय टे पढ़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे एच को हा ले रहे हैं ना। लेकिन जब मैंने यहाँ पे अभी कुछ लिखा जोन, तो वहां पे हमने क्या किया, एच को लिया ही नहीं, एच को साइलेंट कर दिया। तो ये टिप्स है। यस सर, ओके ओके। क्योंकि इनके जो रूल्स हैं वो तो हमें पहले पता करने पड़ेंगे ना। तो जिसके जो रूल्स हैं वो जब हमारे हो जाएंगे तो फिर हम अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं 12 नंबर का। 12 नंबर पे बात करता हूं मैं नाउन एंडिंग्स की। नाउन एंडिंग्स की बात करते हैं। नाउन एंडिंग्स जस्ट देखो, अगर हमारा नाउन के एंड में कहीं पर ई आर आता है तो हमें पता है कि वो हमें किसका साउंड करता है, आ का साउंड करता है। नाउन एंडिंग में अगर हमारे कहीं पे डी आता है तो वो हमें ट का साउंड करता है, ट का साउंड करता है। नाउन एंडिंग में अगर हमारे कहीं पे जी आता है तो वो हमें क का साउंड करेगा, क का साउंड करेगा। नाउन एंडिंग में अगर कहीं पे हमारा आई जी आता है, यानी कि जी से पहले आई आता है, तो वो हमें श का साउंड करेगा, श का साउंड करेगा, वो हमें श का साउंड करेगा। ठीक है, ये है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखता हूं, जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं, जैसे हम कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर ही बोलते हैं, लेकिन जर्मन में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सेम स्पेलिंग ऐसे लिखा जाता है, लिखा बोला भी ऐसे जाता है, लेकिन इंग्लिश में कंप्यूटर है, लेकिन जर्मन में क्या है, कंप्यूटर। कंप्यूटर हार्ड साउंड नहीं बोलना है, सॉफ्ट साउंड, कंप्यूटर, कंप्यूटर। यानी कि जब आप टा पे आओगे तो बिल्कुल सॉफ्ट साउंड यूज करोगे। स्टार्टिंग में आप जोर से बोल सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर, 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 ठीक है। और ये फाचा, फाचा, फाचा ऐसे नहीं बोलना, फाचा ऐसे ऐसे नहीं बोलना है, फाटा, टा नहीं बोलना है, फाटा जैसे ऐसे लग रहा है जैसे कोई चीज मार रहे हो, फाटा ऐसे नहीं, फाटा, 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 म्यूचा, 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 श, श, ये शाह है, जैसे मैंने बताया ना SCH, जैसे बोश कंपनी में आया था, शवेस्ट, शवेस्टा, 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 बूडा। यानी कि जहां पे भी एंडिंग में ईआर आ रहा है वो आपका आ का साउंड है। कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर, फादर मीन्स फाटा, मदर मीन्स म्यूटा, एंड सिस्टर मीन्स शवेस्टा।
श्वेस्टा। ठीक है, अगर नाउन एंडिंग में हमारे HUND आता है तो आप इसको क्या पढ़ोगे? डी को आप क्या पढ़ोगे? टा टा ट पढ़ोगे, यानी कि आप इसको हुंट, यानी कि ऐसे लिखा, हुंट। ऐसे आपको ऐसे नजर आएगा जैसे कि आप ऐसे पढ़ रहे हो, हुंट। यस सर। हुंट। हुंट, यानी कि जो डी है वो आपका डी का साउंड ना करके क्या साउंड टा करेगा? ट का टा साउंड करेगा, हुंट। हुंट होता है डॉग। अगर मैं यहाँ पे बोलूं HUNDE, अब ये क्या साउंड करेगा? अब ये तो ड का साउंड ही करेगा, हुंडे, हुन हुंडे, ये ऐसे ही करेगा हुंडे। जैसे हुंडे। हुंडे मीन्स होता है डॉग। एंडिंग नहीं है डी, तो इसलिए हम टा का साउंड नहीं करेंगे। एंडिंग में है ना, देखो नाउन एंडिंग्स की बात हो रही है ना। अब ये क्या है? MUND, ये क्या है? मुंट। मुंट। मुंट मीन्स होता है माउथ। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूं, ये क्या है? लेकिन इसका मीनिंग आपको पहले पता होना चाहिए, इसका मतलब एंड है। ये उंट एंड। नाउन तो नहीं है ना, ये डी का साउंड थोड़ा यहाँ करेगा, ट का साउंड थोड़ा ही करेगा। मैंने तो नाउन एंडिंग की बात की है, यस सर यस सर। तो ये तो एंड है, उंड। उंड है, ये Yes. तो उंड ही बोला जाएगा। यस सर। अगर एंडिंग में आता है आपका जी, तो ये का साउंड करेगा। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जी, तो इसको आप क्या बोलोगे? टाक। टाक मीन्स होता है डे। टे। और मैं यहाँ पे बात करूँ, क्या है? ये टागे ही है, जैसे आप इंग्लिश में बोलते हो टागे। टागे। टागे मीन्स होता है Yes, डेज। ठीक है, इसकी बात करूं तो देखो N प्लस EU क्या बना? क्या बना? ये नॉय, नॉय बना। नॉय। N लगा दूं तो क्या Yes, बना? sir. नॉइन, नॉइन बना। नॉइन। और Yes, Z के sir. साथ में I आ जाए तो क्या बनता है? स का साउंड करता है। यस सर। क्या बना ये? नॉइनसिग। नॉइनसिग। ज, ज थोड़ा ही ना है। सर नॉइनसिग। नॉइंच। सिग नहीं जी, नॉइंच। नॉइन शिश। शिश है ना, आप इसको पढ़ो। शिश। ये क्या है? Z के साथ में आई है तो शिश। सी, IG किसका साउंड करता है? शा का। शिश, हाँ जी। नॉइन, शिश। नॉइन, शिश। नॉइन, नॉइन शिश। अब ये वाला पढ़ के बताओ क्या है? यहाँ पे ये CH की साउंड करेगा या Z की साउंड करेगा? यहाँ पे दो टिप्स आपकी यूज हो रही हैं। ये तो V है, अब ये खा है या शाह है? सर चौधरी के खा। साथ, खा कैसे है? चौधरी के साथ उसका फ्रेंड है। नहीं शा सर, शा ये वो है शा का शा विस्टिक। विश वी टिश, शा विस्टिश। विश टिश। विश टिश। ये शाह का साउंड कर रहा है ना, शाह। विश विश टिश, यस सर। विश डिश विश टिश। टिश। विश टिश। विश टिश में क्या होता है? इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं टिप नंबर, कितने हो गई हमारी? 15 हो गई? कितनी हुई है? 15 हो गई सर। 15 हुई है। अब बात करते हैं 16 की। 16 पे आपकी आती है क्यू, क्यू की टिप आती है। 17 में आपकी आती है CH की साउंड, नहीं CK की साउंड, CK। 18 पे आपकी आती है CK हो गया, ये हो गया। PH 19 पे आपकी आती है PF। 20 पे आपकी आती है R साउंड। एक टिप्स बची है। देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो क्यू को ये क्या बोलते हैं? कू बोलते हैं, कू बोलते हैं ना। बट अगर क्यू के साथ में यू आए ना, तो जब भी ये कू ही है, तो ये बनाओ, बताओ क्या बना ये?
क्वा, क्वा, क्वाले, क्वा, क्वाले, क्वाले, क्वाले मीन्स होता है जेलीफिश। वाले नहीं बनेगा। क्वाले। एक बार 16 वाली टिप दोबारा बताना। देखो क्यू को ये लोग क्या बोलते हैं, क्यू को क्या प्रोनाउंस करते हैं, कू, कू, कू करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको यस बोलूं सर, क्यू के साथ में यू है तो जब भी तो ये कू ही बना। यस सर। यस सर, अगर कू, कू, आ, ले, ले, क्वाले, 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 आले, क्वाले। ओके, क्वाले, क्वाले मीन्स होता है जेलीफिश, क्वाले मीन्स होता है ओके, जेलीफिश। और अगर सी के जेलीफिश, कहीं पे आता है तो ये क का ही साउंड करता है, कंफ्यूज नहीं होना। सी के कहीं पे सी एच आता है तो श, सी के आता है खा, बट अगर सी के आ जाए तो ये क का साउंड करेगा। जैसे कि अगर मेरे को यहाँ पे कुछ लिखना है DICK तो ये क्या बनेगा, डिक बनेगा। डिक, और डिक मीन्स होता है डिक। थिक, ठीक है, ठीक है, ठीक, टिक, टिक का साउंड करेंगे। ठीक, क्या, और क्या, पी जो है ये फ का साउंड करता है, ये साउंड करता है हमारा फ का। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि PH, ए को क्या बोलते हैं, आ बोलते हैं, यस सर, आ बोलते हैं। ए के साथ में एल लगा क्या बना, आल बना, आल। यस सर, PH क्या साउंड कर रहा है, प का, फा, तो क्या बना, अल्फा, अल्फाबेट, अल्फा अल्फा, बैट, अल्फाबेट, अल्फा, अल्फाबेट, अल्फाबेट। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं कि PF जो है ये आपका क्या साउंड करता है, ये यहाँ पे आपका ये भी फ का साउंड करता है। यानी कि आपके फ जो है ना, तीन तरह के फा हो गए। एक ये भी तो फा है आपका वी के साथ में जब वोवल्स आ जाए, जैसे फाटा। और ये यस भी सर, PH को भी ये लोग फ फोगल, कहते हैं, PF के साथ में भी आता है तो फ है, ठीक है। तो ये क्या करता है, फ का साउंड करता है। ये भी तीन तरह के आपके फा है। अगर देखो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आपका PF, PF अगर यहाँ पे है तो क्या बना ये, PF फा, फा, इसके साथ में ई को ऐड किया तो क्या बना, फे, फे। मैंने यहाँ पे आर को ऐड किया, यहाँ पे मैंने डी को ऐड किया। आपको पता है कि ये तो आपका PF को फ बोलते हैं और इसके ऊपर आपने ए की मात्रा लगाई, फे बना। एंड में ये ट है, फेरिड, लेकिन यहाँ पे हाँ, आर है, ये जो आर है ये क्या साउंड करेगा, आर को तो अर बोलते हैं, आर के साथ में कोई वोवल नहीं है, फेरट, नहीं ना, र की साउंड तो करता ही नहीं, र की साउंड तो आती ही नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जो साउंड करेगा ये यहाँ पे या का साउंड करेगा। जो 20 टिप्स आने वाली है आपके सामने वो इसी के ऊपर है कि यहाँ पे आर जो है ये या का साउंड क्यों कर रहा है। तो फ्याट, 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 फ्याट मीन्स होता है हॉर्स। मैं आपको सुनाता हूँ, देखो आप एक बार देखना, बीच में या बोल रहा है कि र बोल रहा है। कहाँ गया, आपने कल साउंड्स को प्रैक्टिस देखा, आपने चेक किया जो मैंने टिप्स बताई थी, गॉट, गूस एंड, यस सर, वही है या अलग है? वाशा वाला भी नहीं सर, वाशा वो भी हम देखे थे सर। देखो वाशा, Fiat, 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 ऐसे बोल रहा है, फियाट, यस सर, फिर या और ट, फियाट, Fiat, 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 फियाट। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो आर है, ये हमारा आर जो हमने यहाँ पे साउंड क्यों किया, आर का, आर ने ऐसा साउंड क्यों किया, तो ये क्या है, ये आपका है आर साउंड्स। आर साउंड्स के ऊपर जर्मन में एक लेसन है जहां से आपकी कई तरह की टिप्स जो है, कई तरह के साउंड्स क्लियर होते हैं, तो अभी मैं करा रहा हूँ। बट उससे पहले मेरे को एक टिप्स आपको करानी पड़ेगी, जब जाके आप क्लियर होगा। एक बार माइक बंद कर लो, थोड़ा रिकॉर्डिंग चल रहा है, किसी के माइक में डिस्टरबेंस हो रहा है, आवाज मेरी वापस आ रही है, देखो। ठीक है, ये देखो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अभी मैं 19 टिप्स को पेंडिंग कर रहा हूँ, इसको पेंडिंग कर रहा हूँ कि यहाँ पे या का साउंड क्यों करता है।
ठीक है, अभी बस उससे पहले मैं कुछ और टिप्स करा रहा हूँ। 20 टिप्स में क्या होगा कि अगर कहीं पे एच आता है तो वो हा है, अगर कहीं पे स्टार्टिंग में आता है तो वो ह का साउंड करेगा। बट अगर ह हमारा, एच को ह बोलते हैं, अगर ये हमारा मिडल में आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, एच साइलेंट हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना, एच हमारा साइलेंट हो जाएगा। जैसे कि एच ई होए टे, इसका एग्जांपल है ये होए टे, हा का साउंड कर रहा है, होए टे, होए टे मीन्स होता है टू डे, होए टे। लेकिन अगर मैं इसी को कहीं पे देखता हूं ये एच साइलेंट हो जाता है, तो इसको लेते ही नहीं है, यानी लेते ही नहीं है। जॉन, जॉन मीन्स होता है सन। ठीक है, अब एक इसी के अंदर आती है, 20 टिप्स के अंदर ही आती है, एन को ये लोग बोलते हैं न। एन तो एन की तरह ही साउंड करते हैं, इंग्लिश में न की साउंड निकलती है, इंग्लिश में भी और जर्मन में भी ना, क्योंकि एल एम एन ओ सेम है, एल एम एन ओ सेम है ना भाई। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एन प्लस ओ तो ये नो ही बनेगा, अलग तो नहीं यस बन सर। सकता, है ना। तो बट होता क्या है कि जब एन के साथ में, एन के साथ में अगर मैं यहाँ पे बोलूँ एन के साथ में ओ है तो ये बना हमारा नो। लेकिन जब एन के साथ में ई आता है तो ये ने नहीं बनता है, ये क्या बनता है, ना बनता है। क्या बनता है, ना बनता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूं, जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूं एन ई एन, तो ये क्या बनेगा आपके अकॉर्डिंग, तो ये नेन है, लेकिन ये क्या है, नन है। नन, एन ई ना है और एन ऑलरेडी ना ही है, तो ये नन है, नन है, याद रहेगा। आगे चले, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे आपको 20 टिप्स सीखनी पड़ेगी, जब जाके अब 20 टिप्स के अंदर ही बहुत सारी टिप्स आ जाती हैं। 20 पे है हमारा, है 20 है, 21 है, 21 है। सर 21। हाँ, यहाँ पे आती है आर साउंड्स, जो कि इंडिया में बहुत ही कम लोग जो हैं सिखाते हैं। अब जो जर्मन में आर साउंड है या आधे यूरोप की बात करें तो ये रोलिंग साउंड्स का यूज करते हैं, यानी कि जो आर को ये र प्रोनाउंस नहीं करते, आर को ये क्या करते हैं, हल्का सा ऐसे लगता है जैसे कि घ घ घ घ, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। बट अगर आर के साथ में कुछ वोवल्स आ जाते हैं या कुछ कॉन्सोनेंट्स आ जाते हैं या आर नहीं भी आता है तो कभी कभी तो ये उसको आर को साइलेंट ले लेते हैं, कभी ये आर को ग बना देते हैं, कभी आर को ये य बना देते हैं। तो कैसे हैं वो चीजें करते हैं, देखो। अगर मैं आपसे पूछूं, टिप नंबर 1, अगर कहीं पे आर लेटर है, आर लेटर है, आर लेटर की बात करें तो वो तो भाई सिंपल है, ग का साउंड ही करेगा, अर का साउंड ही करेगा। जिसको अर बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसको अर ही बोलेंगे। अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई आर लेटर को क्या बोलते हैं जर्मन में, तो आप मुझे क्या बताओगे, अर ही बताओगे ना, ऐसे तो नहीं बताओगे ना ग ग। ग तो वोवल्स के साथ ऐड होने से आया है। ठीक है, अगर आपको कोई पूछता है कि आर लेटर्स को जर्मन में क्या बोलते हैं तो आप क्या बोलोगे, अर। बट अगर आर के साथ में हमारे वोवल्स आ जाते हैं तो ये क्या साउंड करता है, ये साउंड हाँ। करता है ग ग। घ, गले को प्रेस करके बोलना पड़ता है या हल्का सा पानी लेके बोलना पड़ता है, घ घ घ। ठीक है, इसके बाद में बात करता हूं कि अगर हमारे कहीं पर नाउन के एंड में या कहीं पर भी ई आर अगर आता है तो वो क्या साउंड करता है, आ का साउंड करता है। क्या साउंड करता है, आ का, जैसे कंप्यूटर, फाटा, मूटा, ऐसे ही करता है ना, आ का साउंड करता है, लेगा टीचर को बोलते हैं। बट अगर यही चीज हमारी स्टार्टिंग में आ जाए, ई आर अगर हमारा कहीं से स्टार्ट होता है तो ये पता है क्या साउंड करता है, ये साउंड करता है एया का। क्या साउंड करता है, एया का साउंड करता है, एया का साउंड करता है। और अगर यही चीज हमारा मिडल में आ जाए,
तो ये क्या साउंड करता है, ये हमें करता है या का साउंड। क्या साउंड करता है, या का साउंड करता है। अगर जब हमने फ्याट बनाया तो वहां पे ई आर मिडल में आया कि स्टार्टिंग में आया, मिडल में आया ना, यस सर। तो वो यहाँ पे क्या करेगा, या का साउंड करेगा। ई के साथ में जो ई है वो तो अपना साउंड करेगा ही करेगा, यानी कि ई को ए बोल रहे हैं तो वो तो अपना साउंड करेगा ही करेगा। अब यहाँ पे जो आर के साथ में ई है वो यहाँ पे या का साउंड करेगा, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे और स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आर के साथ में ए आता है तो क्या होता है, कभी तो अगर यहाँ पे मिडल में होता है या स्टार्टिंग में भी होता है, तो कभी तो क्या होता है कि ये कभी तो बन जाता है घ घ, मतलब रोलिंग साउंड घ घ ऐसे करेंगे। और कभी क्या हो जाता है, आर इसमें टोटली साइलेंट हो जाता है, आर साइलेंट हो जाता है। अब आर साइलेंट कहाँ पे होगा, वो कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा एक पूरा लेसन, ठीक है। क्योंकि उसमें आपके कई सारी टिप्स और हैं जो वहां पे आपको पता लगता है कि आर कहाँ पे साइलेंट होगा और आर के साथ में अगर वोबल्स आते हैं तो कहाँ पे ग होगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये 25 टिप्स जो हैं ये बेसिक टिप्स हैं, यानी कि जर्मन की स्टार्टिंग करने के लिए टिप्स हैं। ऐसा नहीं है कि टिप्स हमारी खत्म हो गई हैं, टिप्स हमारी 60+ टिप्स हैं, ठीक है। बट अभी हमें 60 नहीं करनी है, हमें क्या करनी है, हमें करनी है 25। जो मैंने आपको लेसन भेजा है, पीडीएफ भेजा है, उसमें 60+ टिप्स हैं। लेकिन अभी आपको वो नहीं करनी, वो उनके लिए भी लेसन हैं जो A1 A2 करके रिवीजन करते हैं। तो इसलिए जो मैं आपको 25 टिप्स भेज रहा हूँ, ये जो मैंने आप व्हाइट बोर्ड पे कर रहा हूँ, आप इसी को प्रैक्टिस करना, ठीक है। जब आपको ये हो जाए फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में आता है कि आर के साथ में अगर कहीं पे यू आता है तो कभी तो ये बन जाएगा गू, जैसे गूसलैंड। और कभी जो है कुछ वर्ड्स में ये साइलेंट भी हो जाता है, कुछ वर्ड्स में साइलेंट भी हो जाता है। अगर बात करें, यहाँ पे बहुत सारी टिप्स हैं, बस लास्ट करा रहा हूँ। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि अगर हमारा कहीं पर डबल आर आता है तो जब भी ये क्या होता है, या तो ये करेगा हमारा या का साउंड, या फिर ये क्या करेगा, या आर टोटली साइलेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके आप एग्जांपल्स देखो, मैं इसके एग्जांपल्स करा रहा हूं। मान लो कि मेरे लैपटॉप का पासवर्ड कुछ ऐसा है, RABC1ZYRRLMN। मान लो कि मेरा कोई ऐसा है पासवर्ड, तो अब मेरे को पासवर्ड बताना है तो मैं तो उसको लेटर्स में ही बताऊंगा ना। तो मैं तो RABC1ZYRLMN ऐसे ही बताऊंगा ना, तो मेरे को तो ऐसे ही बताना पड़ेगा। बट अगर आर के साथ में कोई वोवल्स है, मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कोई गॉड, तो मैं तो इसको ग का साउंड करके बताऊंगा ना, क्योंकि आर के साथ में ओ है, तो ये तो रेड बना ना, गॉड। क्योंकि मेरे को पता है आर के साथ में वोवल्स है तो ये ग का साउंड करेगा। अब मेरे को पता है कि भाई आर के साथ में अगर ई आर एंडिंग में आता है तो आ का साउंड करता है, जैसे कि कंप्यूटर। तो कंप्यूटर एंडिंग में आया है तो इसको मैं आ का साउंड करूंगा, मैं बोलूंगा कंप्यूटर, जैसे फाटा, कंप्यूटर हो गया या फिर फाटा हो गया। तो मेरे को पता है कि भाई एंडिंग में ई आर आ रहा है तो मेरे को आ का साउंड करना है, फाटा, फादर। ये मेरे को पता है कि एंडिंग में अगर ई आर आएगा तो मेरे को आ का ही साउंड करना है, मेरे को टर नहीं बोलना है, मेरे को कंप्यूटर नहीं बोलना है, मेरे को फाटर नहीं बोलना है, मेरे को क्या बोलना है, फाटा। बट मेरे को सॉफ्ट साउंड का यूज करना है। अगर कहीं पे स्टार्टिंग में ई आर आ जाता है, एया क्लाउ बन, तो ये क्या है, एया क्लाउ बन। ये यहाँ पे क्या साउंड कर रहा है, एया का साउंड कर रहा है, एया क्लाउ बन। एया क्लाउ बन मीन्स होता है टू अलाउ। और अगर मैं यहाँ पे लिखूं एया ग्लाउ, एया ग्लाउबन, एया ग्लाउबन का मीन्स होता है टू बिलीव, टू बिलीव, यानी कि एया ग्लाउ, GLA ग्लाउ बन, एया ग्लाउबन।
अब मैंने आपको देखो, अब मैंने यहाँ पे बताया कि पी एफ जो है, ये किसी का माइक ऑन है, मेरी आवाज रिपीट हो रही है। अगर मैं बात करूं पी एफ की बात करूं, तो पी एफ हमें पता था कि क्या है, हमारा फ है, और मैंने इसके साथ में ई लगाया तो क्या बना, फे बना। अब मैंने आर भी तो लगाया और लास्ट में मैंने डी भी लगाया, तो ये हमारा फ है, ये हमारा फे है, और यहाँ पे ई आर आ रहा है, तो ये या है और ये डी है, तो क्या बना, ये फ्याट बना। फ्याट मीन्स होता है हॉर्स। अब देखो, अब आप मेरे को बताओ, यहाँ पे एल जो है, एल को आप क्या बोलते हो, एल के साथ में ई लगा तो क्या साउंड करेगा, ये ले बना, यस सर। ले बना। मैं अगर यहाँ पे आर लगा दूं तो क्या बना, ये या बना। ले और एन, ले एन ले के साथ में ई है तो क्या बना, ना बना। ना ना और एन के एन लगा दूं तो क्या बना, नन नन अगर मैं यहाँ पे पूछूं आपसे, ये क्या है, लेया। लेया नन लेया नन मीन्स होता है टू लर्न। ले आपको इसको सुनाता भी, लेनन लेया नन, लेया, जैसे मैं पूछ रहा हूँ भाई चाय लेया, कॉफी लेया, लेया नन, लेनन नन लेया नन। ठीक है, जैसे आप देखो, आप सुनो एक बार, चेक करो क्या यही है, क्या लेया नन ही है या कुछ और है। lernen, 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 यही है, लेया नन ही है। यस सर। ठीक है, तो लेया नन। तो एल के साथ में ई आया तो ले, आर आया तो या, एन ई आया तो नन। ले आनन मीन्स होता है टू लर्न, टू लर्न। ठीक है, टू लर्न। इसके बाद में अगर आप चेक करो FRAU, अभी अपने मोबाइल में जाओ, गूगल ट्रांसलेट पे जाओ, वहां पे आपको देखो कि ये वहां पे फाउ बोल रहा है या फगाऊ बोल रहा है। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको हल्का सा ग का रोलिंग साउंड सुनाई देगा, बट आधे जर्मनी इसको क्या बोलता है, आधा आधा क्या, 70% इसको जर्मन वाले क्या बोलते हैं, आर को साइलेंट ले लेते हैं। अगर मैं इसको आर को साइलेंट लूं तो क्या बना, ये फाउ बना, फाउ बना, यस सर। फाउ। बट अगर मैं आर को ग के साथ में यूज करूं तो क्या बना, फगाऊ, फगाऊ। मतलब आपको रोलिंग साउंड बोलना पड़ेगा, ग, फाउ, पघाऊ फाउ। या फिर आप फाउ बोल सकते हैं, फाउ भी बोलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 70% लोग फाउ बोलते हैं। फाउ, आर को साइलेंट ले रहे हैं, ये देखो ये वाला वर्ड है डीपेल वाले पे एल जो आपने आप बताई थी, उस पे भी फाउ बोल रहे हैं। फाउ ही है। उसके बाद में बात करूं, अब देखो अगर मैं यहाँ पे बूढ़ा की बात करूं, अगर मैं यहाँ से बगूडा, अगर मैं गू को लेता हूं तो बगूडा ऐसे करके बोलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आर यहाँ पे साइलेंट जा रहा है, तो क्या बोलते हैं ब्रदर को, बूढ़ा, बूढ़ा बूढ़ा, बूढ़ा। ब्रदर मीन्स बूढ़ा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं HERR, HERR को बोलते हैं हेया, हेया को बोलते हैं सर, या टीचर भी बोल देते हैं, या मैम जेंटल भी बोल देते हैं। तो हेया, हेया, हेया मीन्स होता है मिस्टर भी होता है, सर भी होता है, और जेंटलमैन भी होता है, जेंटलमैन भी होता है। हेया, हेया, हेया। तो ये टिप्स क्लियर हुआ है यहाँ तक। यस सर। ठीक है, सारे टिप्स क्लियर है। ये 8 साउंड्स के अंदर आती है टिप्स, ये कराते ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट में देखा, नहीं कराते, क्योंकि ठीक है, उनको बोलने में इनको प्रैक्टिस कराना पड़ता है, जब जाके साउंड्स निकलती है, अदरवाइज नहीं निकलती है। ठीक है, तो ये है। आगे चलें, बस 2 मिनट का और है। यस सर। अब बात करते हैं यहाँ पे टिप नंबर 21 का, 22 का, 23 का, 24 का एंड 25 का। देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे बात करता हूं मैं ए उमलाउट की, यहाँ पे मैं बात करता हूँ ओ उमलाउट की, यहाँ पे मैं बात करता हूँ यू उमलाउट की, और मैं यहाँ पे बात करता हूँ एस सेट की। ठीक है, तो जो हमारा, मैं देखो यहाँ पे जो कैसे साउंड करता है, मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ, ए के ऊपर उमलाउट, आर,
ZT, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ARZTIN। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, जो हमारा A है वो हमारा A है, और जो हमारा A उमलाउट है, मैंने पहले भी लिखा था, वो हमारा A है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूं ON लिखूं, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक मिनट सॉरी, SCH प्लस ON और SCH प्लस ON। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देखो ध्यान से सुनना, देखो जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये क्या है, मेरा A A है umlaut। और यहाँ पे A है, यानी कि ये मेरा A है, ये मैंने यहाँ पे लिखा ना, A हमारा A है और A उमलाउट हमारा A है, तो ये तो हमारा A हो गया, ये हमारा A हो गया। तो जब इसको बोलेंगे तो ये 8 है, गलत हो गया, यहाँ पे आना था, मैंने उल्टा लिख दिया। अब सही हुआ, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे बोला कि अगर हमारा ए उमलाउट है तो वो क्या साउंड करेगा, ए का साउंड करेगा, और अगर हमारा ए है तो वो आ का साउंड करेगा। देखो तो ये तो हमारा एस्टिन बनना चाहिए और ये हमारा आर्ट्स बनना चाहिए, आर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ए का साउंड पे भी ध्यान देना, देखो मैं अभी सुनाऊंगा आपको। तो ये एस्टिन और ये आर्ट्स। अब SCH को आप क्या बोलते हो, जैसे बोश कंपनी में आता था SCH, श्योर। श। और अगर मैं ON की बात करूं तो ON क्या है आपका, अगर O और N तो सेम ही है इंग्लिश में, LMNO, तो ऑन बना, ऑन जैसे लाइट ऑन, फैन ऑन। अगर कहीं पे O के ऊपर उमलाउट आता है तो ये ऑन नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा, ऊन बनेगा, जैसे स्वेटर होते हैं ना, स्वेटर ऊन, ऊन। तो ये पढ़ो क्या है, शून। शून। और ये शॉन। शॉन, शोन और शॉन। सर ओ को कैसे प्रोनाउंस करते हैं? ओ को ओ ही प्रोनाउंस करते हैं, ये ओ उमलाउट, ये जो ओ उमलाउट ऊ। ऊ, ऊ ऊ की तरह साउंड करता है, ऊ ऊ ऊ ऊ। वो ओ है, ये ऊ है, जैसे ओ और ऊ में फर्क है। ठीक है, इसके बाद अब इनकी ना और भी आगे साउंड्स होती हैं, एक से दो तरह की साउंड्स और करते हैं ये, लेकिन अभी मैं बेसिक साउंड्स करा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे ये ऊ है, अब इसको वैसे तो वैसे ही बोलते हैं, उपसिलियन भी बोल देते हैं, उपसिलियन, ऊबा भी बोल देते हैं, लेकिन अभी आपको क्या करना है, अभी आपको लॉन्ग साउंड करना है। जैसे यू को बोलते हैं ऊ, तो इसको आप बोलो ऊ, और ये देखो ये है ऊ। देखो मैं देखो बोल रहा हूँ, देखो जब मैं ये ऊ उमलाउट को बोल रहा हूँ ना, मैं हल्का सा प्रेस करके बोलूंगा, ऊब ऊब ऊब। लेकिन जब मैं दूसरे वाले को बोल रहा हूँ ना, जिसपे उमलाउट नहीं है, मैं उसको डायरेक्टली बोल रहा हूँ ऊबा ऊबा ऊबा। लेकिन जब मैं इधर वाले को बोल रहा हूँ तो हल्का सा गले को प्रेस करके बोल रहा हूँ, ऊब ऊब ऊब, यानी कि हल्का सा लॉन्ग साउंड कर रहा हूँ। ठीक एक है, बार ये वाला फिर से बताना, यूम लाउड और यूम। देखो यू जो है ना, यू के ना 2 से 3 तरह की साउंड्स होती हैं। अभी मैं जो साउंड्स आपको बता रहा हूँ वो लॉन्ग साउंड और सॉफ्ट साउंड के बारे में बता रहा हूँ। अगर कहीं पे यू उमलाउट आता है तो आपको क्या करना है, आपको लॉन्ग साउंड करना है, यानी कि ऊ ऊ आपको हल्का सा प्रेशर के साथ में बोलना है, जैसे ऊब ऊब। बी के साथ में ER एंडिंग में है तो आ का साउंड करेगा, बा बना, ऊब 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 ऊब। ठीक है, लेकिन अगर मैं दूसरे वाले को बना रहा हूँ, इधर जो UBER लिखा हुआ है, तो मैं देखो इसको कैसे पढ़ रहा हूँ, ऊब ऊब। मैं देखो सिंपल बोल रहा हूँ, ऊब ऊब। लेकिन जब मैं इधर वाले को बोल रहा हूँ तो मैं हल्का सा ऊब
ऊब, ऊब यानी कि हल्का सा प्रेशर के साथ में बोल रहा हूँ, जोर लगा के बोल रहा हूँ। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, ये आपका वाह है, और ये यहाँ पे श का साउंड ही करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सिंगल एस के साथ में अगर वोबल्स होते हैं तो ज का साउंड करता है, लेकिन अगर डबल एस के साथ में होंगे तो वाह का साउंड ही करेगा। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं तो ये क्या बना, वाह जा बना ना, वाजा बना, लेकिन यहाँ पे तो वाह और डबल एस के साथ में ई आ रहा है, तो ये क्या बनेगा, वासा ही बनेगा यहाँ पे, क्योंकि डबल एस के साथ में अगर वोवल्स होते हैं तो फिर साउंड चेंज नहीं होता, वो सिंगल एस और सिंगल जेड के साथ का रूल है। ठीक है, तो वासा मीन्स होता है वासा, देखो वासा, वासा मीन्स होता है वाटर। तो मैं इसको डबल एस की जगह पे मैंने क्या किया, एस सेट का यूज किया, जब भी तो ये वासा ही है, साउंड में कोई चेंज थोड़ा ही हुआ है, जब भी वासा ही है, बस हमने क्या किया, डबल एस की जगह पे एस सेट को यूज कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आर को यहाँ पे साइलेंट लो, इस वाले को यूज करो पहले, आर को यहाँ पे साइलेंट लो तो क्या बना, ये क्या बना, ग्रोश, गॉस। आर को साइलेंट करो, गॉश, गॉस, तो गॉस ही है, और इस वाले को पढ़ रहे हैं तो ये भी तो गॉस ही है। यस सर। तो बस यहाँ पे क्या हुआ, हमने डबल एस की जगह पे एस सेट को यूज कर दिया, मतलब सेम ही है। इसका मतलब होता है अबाउट या अवर, इसका कोई कुछ मतलब नहीं होता, सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया। शून का मतलब होता है नाइस और ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, और शोन का मतलब होता है ऑलरेडी। एस्टिन का मतलब होता है फीमेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर, वहां पे मेल डॉक्टर और फीमेल डॉक्टर को दोनों अलग तरीके से बोला जाता है, और ये है आपका मेल डॉक्टर, मेल डॉक्टर। ठीक है, अब सर देखो, जो ये टिप्स है इसमें सिर्फ आपने प्रोनाउंसिएशन बताया कि इनको हम कैसे बोलते हैं, हाँ मतलब 25 टिप्स हैं आपकी, जैसे आपको ये हेल्प नहीं जो करेगी लास्ट की टिप्स हैं जो हाँ वो कि umlauts को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं। कैसे प्रोनाउंस करते हैं। देखो मैं आपको सुनाता हूँ यहाँ पे अभी ना, एक बार ध्यान से सुनना, देखना ऐसे ही लिखा है। देखो मैं पहले आपको सुना रहा हूँ फीमेल डॉक्टर को, Ärztin, 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 ए बोल रहा है, ए उमलाउट क्या बोल रहा है, एस्टिन बोल रहा है, एस्टिन बोल रहा है। यस सर। और दूसरे वाले को सुनो, Arzt, 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 आ पे ध्यान देना, यानी कि जो ए उमलाउट है वो क्या साउंड करता है, ए का साउंड करता है, और जो ए है वो आ का साउंड। आ का। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद में करते हैं शॉन और शून, देखो schon, शोन, schon, शोन, schon, शोन, schon, शोन, schon, show on, अलग अलग दिखा रहा है, शो ऑन, शोन, शोन बोल रहा है, यानी कि एक है आपका शून और एक है आपका शॉन, शो ऑन, शॉन ऐसे करके बोलता है, शॉन, शून और शॉन। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो यहाँ पे अभी ये दिखाता है ऊ करके दिखाता है, ऊ ऐसे करके बोलेगा, लेकिन आपको हल्का सा भी इसको über, गले को प्रेस करके बोलना है। देखो यहाँ पे आपको अलग साउंड दिखाएगा थोड़ा सा, अभी उसके पीछे टिप्स है, über, ईबा, über, ईबा, ईबा। अभी आपको ईबा यूज नहीं करना है, आपको क्या यूज करना है, हल्का सा ऊबा, ऊबा ऐसे आपको बोलना है। अगर मैं यहाँ पे वाटर की बात करूं, देखो Wasser, वासा, तो ये दोनों वासा। तरीके से वासा ही बोला जाएगा, चाहे एस सेट का यूज करूं या डबल एस का यूज करूं, ये वासा ही है। अगर मैं यहाँ पे गॉस की बात करूं, groß, 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 गॉस, groß, गॉस, groß, गॉस। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, ये हमारी 25 टिप्स थी
अब आपका थोड़ा सा 15 से 20 मिनट का एक चीज बची है जो कि मैं आपको कल करा दूंगा। 15 मिनट पहले आपका बैच ओके लेके आपको वो लेसन करा ओके दूंगा। सर सिर्फ आपको 15 मिनट का बचा हुआ है, बाकी आपका कंप्लीट हो गया लेसन 1। और लेसन 2 बहुत छोटा सा है, सिर्फ 15 मिनट का, आर्टिकल्स के बारे में समझाना होता है, 15 मिनट में क्लियर हो जाता है वो। ठीक है। ओके सर। लेसन 1 सर जो टाइम लास्ट वाला है 25, इसका कोई प्रोनाउंसिएशन होता नहीं है ना सर, इसको साइलेंट रखते हैं। किसको? जो लास्ट वाला है ये आर को। 25। ये तो आर टिप्स का साउंड, गॉस गॉस, साइलेंट नहीं रखते, ये डबल नहीं एस का सर, साउंड। जो बी की तरह है, बी की तरह जो है उसको कैसे साउंड करते हैं? ये डबल एस की तरह साउंड करता है, ये डबल एस है, ये एक तरह से इसके मान के चलो ये डबल एस है। डबल एस को कैसे एस है? शाह का ही साउंड करता है ना डबल एस तो। देखो यहाँ पे देखो ना, आप इसको कैसे पढ़े हो, वाह शाह, सा, सा का साउंड करेगा ना, वाह। वाशा। अगर मैं इसकी ओके, जगह डबल एस की जगह पे ये यूज कर दूं जब भी, तो ये वही साउंड है, डबल एस ही है ना। वाशा। ओके वाह, ओके सर। ठीक है। ये मैं इसे आपको ग्रोस, गॉस गॉस, आर को साइलेंट, गॉस, गॉस गॉस, गॉश। गॉस ओके सर। गॉस। ठीक है। तो ये आपकी टिप्स थी, यहाँ पे आपकी टिप्स कंप्लीट हो गई है। ये टिप्स आपको होना चाहिए, अगर आपको ये टिप्स नहीं याद होंगी ना तो आगे आप पढ़ नहीं पाओगे। तो ये 25 टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। ठीक है। अब आप ओके अगर सर। आपको 25 टिप्स आएंगी ना तो आप आगे ना कुछ भी पढ़ो, चाहे मैं अगर आपको आगे ना जाके ना एक रीडिंग का पैराग्राफ भी दूंगा पढ़ने के लिए। जब आप उसको पढ़ोगे ना तो आपको आराम से पता लगेगा कि हाँ भाई सिंपल तरीके से ऐसे ही बोल रहा है। ठीक है, हम्म। चलो ठीक है। मैं आपको व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ।